हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आपको आइडियल मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का ये है चैप्टर, वो मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्लियर करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ विथ आंसर। अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो आंसर भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे करके 4 यूनिट है। 4 एंड 5 मतलब कि 4 के अंदर ही दो चैप्टर है। एक टेक्निक है जिसमें वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करके ऐसा 2 चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं जहाँ पे है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि कौन से कितने मार्क्स के आएंगे एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा। तो जो यूनिट 1 रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो यूनिट 1 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 2 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 4 एंड 6 जो रहेगा उसमें सबके मिले जुले रहेंगे, मतलब कि शॉर्ट नोट्स रहेंगे। ठीक है, और जो भी रहेगा हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। चाहिए तो वो 7-8 में ऐसे डिवाइडेड रहेगा या एक एक 15 मार्क्स का रहेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आइडियल मुंबई यूनिवर्सिटी सैम 4 2015 का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया नहीं था कि ये सैम 4 का वीडियो है। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिट 1 है उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं तो वो है अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, जिसका आप डिफरेंस बिटवीन कर सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ एरर एंड फ्रॉड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट, इंटरिम ऑडिट वर्सेस कंटिन्यूस ऑडिट, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। ये इतना आप अगर कर लोगे तो यूनिट 1 मोस्टली इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में है ऑडिट वर्किंग पेपर और उसके इम्पोर्टेंस, परमानेंट एंड टेम्पररी ऑडिट फाइल जिसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आप पढ़ लेना, एक्सप्लेन ऑडिट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, और ऑडिट प्रोग्राम एक्सप्लेन, ऑडिट नोटबुक एक्सप्लेन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये इतने क्वेश्चंस जो है यूनिट 2 से आ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में पहले तो एक्सप्लेन देगा इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। चाहिए तो आप इसको ईजी बनाने के लिए इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन बना के पढ़ सकते हो, जिससे ये और ईजी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, जिसके स्कोप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है जो आप इजीली पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन जो रहेगा इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट रहेगा, टेस्ट चेकिंग वर्सेस रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेक वर्सेस इंटरनल चेक। तो ये देखिए मतलब क्रॉस ही आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप ये सारी चीज़ें डिस्टिंग्विश बिटवीन में अगर पढ़ते हो तो आपको पूरा क्लियर रहेगा ये माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इंटरनल चेक वर्सेस इंटरनल कंट्रोल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट 4 में रहेगा वाउचिंग, जिसमें एडवांटेज उसके रहेंगे। वाउचिंग में और भी चीज़ें एक्सप्लेन करने को आ सकती है, जैसे परचेज, सेल्स, रेंट, सैलरी एंड एडवर्टाइजमेंट, ये इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करने को आ सकती है। वेरिफिकेशन में एडवांटेज रहेगा उसका एंड रहेगा फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर एंड क्रेडिटर का पॉइंट रहेगा एक्सप्लेन कर। बाकी ये सारे शॉर्ट नोट्स रहेंगे, ऑडिट प्लानिंग, बैलेंस शीट ऑडिट, विंडो ड्रेसिंग, टेस्ट चेकिंग ऑडिट, सैम्पलिंग, इंटरनल ऑडिट, क्वालिटी ऑफ गुड ऑडिटर। ओके, ये थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स रहेंगे। बाकी आप जो ये सारे चैप्टर्स करोगे तो इसमें से ही शॉर्ट नोट्स बन के आते, तो अगर आपको ये सब पढ़ के रखोगे, याद रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप शॉर्ट नोट्स उसमें शॉर्ट करके लिख के बना सकते हो। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये एडवाइस दूंगी कि जो ऐसे कंबाइन चीज़ें लगती है, जैसे इंटरनल ऑडिट हो गया और टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग हो गया, तो ये सब स्पेसिफिक पढ़ने से अच्छा है आप डिस्टिंग्विश बिटवीन बना लो एंड इजीली वो दोनों पॉइंट्स आपको साथ में याद हो जाएंगे, तो वो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, और अगर